चलो मैंने रूल 54 तक तो करवा दिया था। अब कुछ प्रेपोजिशन वाला रूल है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। कुछ ऐसे वर्ब्स है जब अपने साथ कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं। ओके, रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, दे डोंट टेक एनी प्रेपोजिशन। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब्स जब अपने ऐसे होते हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। ओके, लेकिन वही वर्ड अगर नाउन का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन लेगा। वही वर्ड प्रेपोजिशन कब नहीं लेगा? जब वो वर्ब का काम कर रहा है तो प्रेपोजिशन नहीं लेगा। सेंटेंस देखो, अगर मैं सिंपली बोल दूं ना कि अटैक वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है तो आई वुड बी रॉन्ग। द थीफ अटैक्ड ऑन द बॉय। यहाँ तो अटैक किसका काम कर रहा है? वर्ब का। और अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अंडरस्टूड है कि आप किसी व्यक्ति पे अटैक कर रहे हो या किसी चीज पे अटैक कर रहे हो, तो अटैक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। और ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेता है। ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्टली अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, तो यहाँ अटैक वर्ब का काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है, तो ये अपने साथ प्रेपोजिशन नहीं लेगा। बट यहाँ का अटैक इज एक्टिंग एज अ नाउन। ठीक है, यहाँ का अटैक एज अ नाउन काम कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल लगा है, एन लगा है, तो यहाँ अटैक इज एक्टिंग एज अ नाउन। नाउन का काम कर रहा है तो ऑन लेगा। ठीक है, अगर वर्ब का काम कर रहा है ऑन नहीं लेगा। चलिए नेक्स्ट बताइए। ही ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी। आंसर बताइए। हाँ, ही ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी। इन द सेम वे द वर्ड ऑर्डर कैन एक्ट एज, ऑर्डर नाउन का भी काम कर सकता है, ऑर्डर वर्ब का भी काम कर सकता है। ठीक है, अगर ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे देखो ऑर्डर वर्ब का काम कर रहा है ना, और अंडरस्टूड है आप ऑर्डर किसी व्यक्ति को दे रहे हो या ऑर्डर किसी चीज के लिए दे रहे हो, तो हियर ऑर्डर इज एक्टिंग एज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड अ ट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एनी प्रेपोजिशन, वो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ ऑर्डर ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है और ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। बट यहाँ का ऑर्डर तो नाउन का काम कर रहा है, वर्ब नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन इज करेक्ट। प्रेपोजिशन करेक्ट। विल यू ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी? नाउ टेल मी व्हाट इज ऑर्डर ओवर हियर। यहाँ का ऑर्डर किसका काम कर रहा है? बस सिंपली याद रखो कि ऑर्डर अगर वर्ब का काम कर रहा है तो उसके साथ नो प्रेपोजिशन, लेकिन यही ऑर्डर अगर नाउन का काम कर रहा है तो उसके साथ प्रेपोजिशन आएगा, रहेगा प्रेपोजिशन। ऑर्डर के साथ कभी हम ऑफ भी लगा देते हैं, ऑर्डर के साथ कभी फॉर भी लगा देते हैं। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। चलिए आंसर बताइए फटाफट। हाँ, विल यू ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ कॉफी। विल यू ऑर्डर, यहाँ पे विल क्या है? यहाँ पे विल मॉडल वर्ब है ना, और मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, और ऑक्सिलरी के बाद तो मेन वर्ब आता है। तो यहाँ ऑर्डर मेन वर्ब का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, तो उसके साथ प्रेपोजिशन मत लगाना। सेम वे एम्फसाइज, यहाँ एम्फसाइज वर्ब का काम कर रहा है और एम्फसाइज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके साथ प्रेपोजिशन मत लगाना। बट ये एम्फसाइज है, ये एम्फोसिस है। यहाँ का वर्ब तो पुट है, ही पुट व्हाट? एम्फोसिस। यहाँ एम्फोसिस नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है तो ऑन लगाना, वर्ब का काम कर रहा है मत लगाना। टेलीविजन अफेक्ट्स ऑन आवर आइज। टेलीविजन हमारे आइज को अफेक्ट करता है, आइज पे उसका दुष्परिणाम होता है। ओके, तो यहाँ भी अफेक्ट वर्ब का काम कर रहा है, इसके साथ ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट वाला, अब देखो यहाँ पे द पोएट डिस्क्राइब्ड अबाउट द स्प्रिंग सीजन। डिस्क्राइब वर्ड हो या डिस्कस वर्ड हो, ठीक है, डिस्क्राइब हो, डिस्कस्ड हो, इसका मतलब ही होता है ना किसी के बारे में यू आर डिस्क्राइबिंग अबाउट समथिंग। तो डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है, डिस्क्राइब का मतलब ही होता है किसी के बारे में, तो फिर से, और अबाउट का मतलब भी होता है किसी चीज के बारे में, तो डिस्क्राइब के साथ, डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता। ऑल दीज आर सुपरफ्लुअस है, रिडंडेंट है, सुपरफ्लुअस है। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट। स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। वेटिंग फॉर इज इक्वल टू अवेटिंग। वेटिंग के साथ तो फॉर लगता है, बट अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगता है। द स्टूडेंट्स आर अवेटिंग द रिजल्ट होगा, द रिजल्ट। अवेटिंग के साथ फॉर नहीं लगता, बट अगर वेटिंग होता तो फॉर लगा सकते थे। अगेन, डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, ये सब तो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस है।
डिस्पाइट ऑफ हार्ड वर्क ही डिडंट सक्सीड इन द एग्जाम। इन स्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डिस्पाइट। इन स्पाइट के साथ तो हम ऑफ लगा सकते हैं, बट डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता। एरर इस पार्ट में, एरर इसी पार्ट में है। यस, ऑफ नहीं लगेगा डिस्पाइट के साथ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द मैटर। हाँ, इन्वेस्टिगेट, देखो लुक इनटू, अगर मैं अकेला लुक लिखूँ ना तो अकेला लुक का मतलब होता है देखना, और लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, ध्यान देना। मैं लुक के साथ इनटू लगाऊंगी, ये देखो ये वर्ब है, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जुड़ गया, फ्रेजल वर्ब बन गया। लुक इनटू फ्रेजल वर्ब का मतलब ही होता है इन्वेस्टिगेट। मेरी मजबूरी है लुक के साथ इनटू लगाना, अगर मैं इनटू नहीं लगाऊंगी तो लुक का मतलब अलग जाएगा, ठीक है। लुक का मतलब सिर्फ देखने के सेंस में जाएगा, तो लुक के साथ तो इनटू लगाते हैं, बट इन्वेस्टिगेट इन इटसेल्फ मीन्स जांच पड़ताल करना, तो उसके साथ इनटू मत लगाना, ठीक है। उसी तरह इंस्पेक्टेड के साथ भी इनटू मत लगाना, इंस्पेक्ट करना। लुक आफ्टर का मतलब है देखभाल करना। ही वॉयलेटेड अगेंस्ट द रूल, दिस इज ऑल्सो सुपरफ्लुअस। वॉयलेट का मतलब ही होता है रूल्स को तोड़ना, गो अगेंस्ट द रूल्स, उल्लंघन करना, रूल्स को तोड़ना, किसी के अगेंस्ट जाना। इफ वॉयलेट इटसेल्फ मीन्स किसी के अगेंस्ट, तो व्हाई डू यूज दिस वर्ड अगेन? ऑल दीज आर सुपरफ्लुअस, नो नीड टू यूज। द किंग इन्वेडेड ऑन द टेरिटरी, इन्वेड का मतलब है कैप्चर, कब्जा। किंग ने टेरिटरी को कब्जा कर लिया, किसी चीज को कब्जा करोगे ना तो इन्वेडेड भी ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ ऑन नहीं लेगा, सिंपली क्या होगा, ही इन्वेडेड द टेरिटरी, ओके। रिजेंबल तो बहुत खूबसूरत वर्ड। देखो रिजेंबल का मतलब होता है एक जैसा, ओके। रिजेंबल का मतलब ही रिजेंबल हिज पेरेंट्स, एक जैसा दिखना, लाइक, लुक अलाइक, एक जैसा दिखना, लुक लाइक। रिजेंबल के साथ एग्जाम में क्या कर देंगे, ऐसा लगा के दे देते, जिसका एक फ्रेजल वर्ब है, मैं बता रही। ही रिजेंबल्स टू हिज पेरेंट्स लगा देंगे, ही रिजेंबल्स विथ हिज पेरेंट्स। रिजेंबल का मतलब ही होता है एक जैसा दिखना। रिजेंबल के साथ ना टू लगता है, रिजेंबल के साथ ना विथ लगता है। इनफैक्ट रिजेंबल वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं, सिंपली क्या होगा, ही रिजेंबल्स हिज पेरेंट्स, और इसका एक फ्रेजल वर्ब बना हुआ है, ठीक है। रिजेंबल का एक फ्रेजल वर्ब बना हुआ है, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर नहीं, लुक आफ्टर तो देखभाल करना, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब भी होता है सिमिलर होना, सिमिलर। मैंने लिखा शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स, मतलब देखने में वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है, ओके। देखने में अपने बिल्कुल पेरेंट्स की तरह, तो भाई टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा। शी रिजेंबल्स हर पेरेंट्स, रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन मत लगाना। उसी तरह मैंने लिखा शी इज सिमिलर के साथ क्या लगेगा, टू हर पेरेंट्स, सिमिलर के साथ टू लगेगा। आइडेंटिकल का मतलब भी एक जैसा, उसके साथ भी टू। अकिन का मतलब भी एक जैसा, इसके साथ भी टू। अकिन के साथ, सिमिलर के साथ, आइडेंटिकल के साथ, सबके साथ टू आता है, बट रिजेंबल के साथ नो प्रेपोजिशन। और टेक आफ्टर तो आपको पता ही है, टेक आफ्टर पता, शी टेक्स आफ्टर हर पेरेंट्स।